था कि धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। कौन आदमी कब आए और कब फीस देगा, जब उसकी अटकती है तब देता है। मैं भी अभी अभी आपको बताऊं, आज मैं अभी जब आ रहा था तो उसके गार्जियन आए। 2017 में 2 बच्चे थे, उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया। पास करने के बाद में उन्होंने एक ही तो कि साहब इसको बच्ची को पढ़ना है, साहब इसकी मार्कशीट और टीसी दे दो, मैं पैसे हम अगले महीने दे देंगे। हमने भी धैर्य रखा, मैंने चलो ठीक है, उसको दे दिए। उसके बाद वो पैसे देने नहीं आया। आज कोई अंबानी ने कोई कंपनी ले ली है और वो नए लोगों को रख रहा है। उस लड़के की वहां से छुट्टी हो गई। उन्होंने कहा अब आप मार्कशीट लेकर आए, तब हम आपका कहीं इसमें ज्वाइनिंग रखेंगे। तो अभी अभी वो पालक आया, उसमें 14,800 रुपये बाकी है। मैंने तो कोशिश भी की चलो उनका उद्धार हो जाए। मैंने कहा कि मेरे पति खत्म हो गए हैं, आवश्यकता है। हमारी मैडम ने नहीं माना। तो घर में 2 लोग बहुत जरूरी है, एक सॉफ्ट हो, हाँ समझ गए। तो अब मैंने कह दिया ठीक है, चल तुम 2,000 रुपये ले आओ, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा साहब हमें फोटो कॉपी दे दो बस। मैडम हमारी अड़ गई, नहीं फोटो कॉपी नहीं, कम से कम आधे पैसे चाहिए। वो व्यक्ति गया, अभी मैं जब आ रहा था तो कहा ठीक है, हम आधे पैसे लेके आ रहे हैं। तो हम धैर्य रखें, घबराएं नहीं। हमारे पैसे दूध पी रहे हैं, आज नहीं कल आएंगे, जरूर मिलेंगे। अब मैं आदरणीय स्प्रिंग हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक आदरणीय रमाकांत चौहान जी को आमंत्रित करना हूं, हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय चौहान साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच और हमारे सभी साथीगण भाई बहनों, जैसा कि मैंने अभी सभी अपने साथियों का और सभी लोगों के उद्बोधन विचारों को सुना, तो निश्चित तौर से पिछले गत वर्षों से जब से हमारा आरटीई एक्ट प्रभावशील हुआ है, उसके बाद हमारे स्कूल संचालकों की परिस्थितियों में परिवर्तन आया, जिम्मेदारियां बढ़ी और काफी हद तक संचालन की भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। उसके साथ में वर्तमान में कोविड महामारी की भी समस्या हमारे बीच में उपस्थित है। तो जो परिस्थिति के बीच में हम आप सभी लोगों से जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो तुम्हें मैं समझता हूं कि मेरा मानना यही है कि सफलता का हमारे पूर्वजों ने जो मंत्र बताया था, निष्ठा, लगन, ईमानदारी और धैर्य, सहनशीलता। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उन परिस्थितियों को हम विजय प्राप्त करके बस सकते हैं कि हम इन चीजों को मेंटेन करते हुए धैर्यता से उस काम को करें। आज हमारा कोविड काल है, कल हमारी अगर धैर्यता हो, हमने नियम अपने निष्ठा के साथ में व्यवस्थित रूप से अगर अपना व्यवस्था संचालन टीचिंग की व्यवस्था दी, तो निश्चित तौर से एक दिन हम सफल होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो मैं यही समझता हूं कि हम आप सभी लोगों को जो परिस्थिति है उसको फेस करें। और जैसा कि हमारे मैडम चौहान ने भी बोला, हमारे उपाध्याय सर ने भी कहा कि सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सहनशीलता रखेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कोई बड़ा से बड़ा काम हमारे लिए बहुत ही इजीली बहुत छोटा हो जाएगा। असंतुष्ट व्यक्ति, एक गया हुआ हमारा असंतुष्ट व्यक्ति संस्था से 10 लोगों को इफेक्टेड करता है। हम आप नहीं समझ पाते, उन्हें कुछ नहीं, 1000-2000 रुपये हमारे वसूल हो गए, पूरी फीस दे दी, मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन जैसा कि एक आप चौबी बाजार या किसी भी सुभाष मार्केट में जाएं, कहीं ना कहीं हमारे आप लोगों की जो काम करने की शैली, कहीं ना कहीं वो भी एक सोचने के लिए सोचना है। हमारा भाग किसी के अधीन नहीं है। हम जो हमारे कर्म के अधीन जो हमारा कार्य क्षेत्र है, बगल बगल में दुकानें रहती हैं, ऐसा भी हमने देखा है। हमारे संचालकों के ऊपर ही मैं इस बात को कह रहा हूँ, भले भी हमारे अगल बगल में दुकान चल रही है, टोपी बाजार में देखिए, सुभाष मार्केट में और बड़ में देखिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आप एक दूसरों को रिश्ते नाते या एक से अपनी मानवता को बरकरार करके एक दूसरे से बात करना, अपने भाईचारे को कमजोर करें। आज उसी कमजोरी का कारण आज हम सभी लोग प्रभावित हैं। जैसा कि जब कोरोना काल प्रभावित स्टार्ट हुआ था, उसमें
सारी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसियां का सुनने में आ रहा था कि स्कूल वालों का बिजली बिल माफ होगा, ये माफ होगा, वो माफ होगा, लेकिन उसके आने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका कारण यही है कि जब तक हम आप लोग अपने मन से बिना किसी संकोच के, ये नहीं हमें आपको सोचना कि आज हमारे बगल में 4 स्कूल हमारे कॉलोनी में, तो हम आप एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे आपका जो संगठन है, हमारी आपकी जो काम करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो हम सभी लोग ऐसे परेशानी काल में भाईचारे को और अपने सब कुछ सहनशीलता बनाए रखते हुए ईमानदारी से पेरेंट्सों से जुड़े रहें। और जैसा कि आपने बताया कि अगर बच्चा जुड़ा रहेगा तो सब कुछ पूर्ति हो जाएगी। और बच्चा जोड़ने के लिए सहनशीलता, धैर्यता, और ये सोचिए कि जैसे हमारे आपके पूर्वज लोग कुछ अच्छा करने के लिए, तो जो साल में हमारा पैसा आता है, किसी भी रूप में आता है, किसी भी रूप में बिजनेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ का एक अंशदान एक अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए ज्यादातर लोग करते हैं। तो ये हमारी आपका परीक्षा का साल है। पिछले 2 सालों से जो स्कूल संचालकों ऊपर ये जो परेशानी आई है, मैं समझता हूँ सभी विभागों को शासन ने सहयोग दिया, लेकिन आज ये स्कूल विभाग ही एक ऐसा है, स्कूल प्राइवेट संचालक, अभी बातें आई कलेक्टर साहब के यहाँ से, जैसे कि मैं आप सभी लोगों ने देखा होगा कि साहब 10th और 12th वाले बच्चों को बिना फीस लिए हुए उनको आप एग्जाम में न रोकें। कहाँ तक ये उचित है? लेकिन वहीं सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट सभी अपने शुल्कों को बराबर हर क्षेत्र में ले रही है, एक पैसा नहीं छोड़ रहा है। फिर भी हमें आपको धैर्य रखते हुए इस परेशानी को पार करना है, और हम आप सभी संगठन के साथ जुड़ के एक अच्छे कुशल प्रशासक संचालक के रूप में आगे सफल होकर अपना समय व्यतीत करेंगे। और जहाँ तक मैडम ने बताया, ये निश्चित तौर से है कि हमारे शिक्षा का दर्पण हमारी मूल बुकी होती है, किताबें होती है। तो हम सभी लोगों का, मेरा भी यही मानना है कि हम किसी भी संचालक या आपका प्रोफेशनल की बुक लगाते हैं, उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करें, और जो भी बच्चे के हित में अच्छी बुक हो उसको हम आप लगाएं। सवाल उसकी प्राइस पर नहीं जाना है। बहुत सी ऐसी भी बुकें हैं जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हैं और बहुत अच्छा मैटर दे रहे हैं। तो आप सभी लोग देखें और निश्चित तौर से जो उचित बुकें बुलाएं। और आप सभी लोगों के जो विचार मैंने अभी इतने से पहले सुने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौहान साहब।